आपसे। इस टाइम दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया के अंदर विजिट पे हैं, दौरा पे हैं, और इस टाइम जो है काफी ज्यादा खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा मुआहदे होंगे इंडिया और जो दुबई है वो आपस में काफी लेन देन आगे करेंगे। सऊदी हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक है इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। क्या वजूहात लगती है आपको? देखें, है तो वो मुस्लिम ममालिक, लेकिन उसको ये चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट करे। पाकिस्तान के यानी ये भी मुस्लिम ममालिक है, वो भी मुस्लिम ममालिक है, लेकिन एक जो है यानी गैर मुस्लिम, उनके साथ कॉन्टेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। आपसे एक बंदा कर्जा लेके जाता है, फिर आप कहते थे कोई बात नहीं, दूसरी दफा वो फिर ले जाता, पहला नहीं देता, तीसरी दफा फिर आता है, पहले दो नहीं देते, तो आप तीसरी दफा कर्जा देंगे? नहीं, तीसरी दफा तो दुबई कैसे बार बार पाकिस्तान पे यकीन करे? खुद सोचे ना। वो यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, इसको ये नहीं आप मुसलमान है, अगला बंदा भी मुसलमान है, आप एक दफा कर्जा देंगे, वो नहीं देगा वापस, दूसरा फिर दूसरी दफा आएगा। है कि थोड़ी थोड़ी किस्त करके पाकिस्तान नहीं, वो नहीं देगा ना, वो नहीं देगा। 75 सालों में IMF से जितने कर्जे हुए हैं 2 या 3 दफा वापस गए हैं, उसके बाद वापस नहीं गए, नहीं देगा वो वापस आपको बंदा ना, तो आप दे जाएंगे। नहीं, वो फिर तो वो तो फिर दुबई वाले कैसे दे? नहीं, खुद सोचे ना, दुबई वाले, सऊदी वाले, कतर वाले, जितने मुस्लिम ममालिक है, इस्लाम के नाम पर या मुसलमान के नाम पर कितने पैसे दे? हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये इनको चाहिए ना कि उनको जो कर्जा लिया वो दें, आगे से और ले लें। ये सही है सर, ले दे, अपना कुछ ना सोचे। नहीं देखो ना, जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है ना टेक्निकल जो इंसान है ना, टेक्निकल हम यानी जैसे मिसाल तौर पे कहता हूँ, किसी लड़के ने डिप्लोमा किया है, उसने अपनी एक चीज़ बनाई है, उसको आगे लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो आगे ले जाएगा, आप उसको अपनी प्रमोट करें यानी, लेकिन यहाँ पे प्रमोट नहीं आता, उस आदमी को दबा दिया जाता है, यानी वो गुम हो जाता है। सही बात है, इसी वजह से आज देखना पाकिस्तान कितना पीछे है वर्ल्ड वाइड के अंदर। हमारे जितने भी CEOs बैठे हुए हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, सारे इंडियन है, हिंदुस्तानी नजर आते हैं, पाकिस्तानी नहीं ना नजर आता। जितना भी सॉफ्टवेयर हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, सब ये बाहर के मुल्क के, हिंदुस्तान का है या जो इसराइल का है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, वही प्रमोट कर रही है। हाँ, सही बात। आपको नहीं लगता सर, जिस तरह से UAE के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर इंडियंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, इवन के कल उनकी एक फेस्टिवल कह दे कि गणपति का एक त्योहार था और उसको UAE के अंदर इतना ह्यूज लेवल पर मनाया गया कि आंखें देख के हैरान हो गई। तो क्या कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब सबकी माँ बनने वाला है माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया पूरे UAE के प्रिंस हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी तरीके की टेररिज्म इस्लाम को वो यहाँ पर UAE में चलने नहीं देंगे, ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है। अभी देखिए, मात्र 9 घंटे पहले की खबर है और मैं आपको टाइम्स अल जेबरा से ही बता रही हूँ, कहीं और से नहीं बता रही हूँ, जिसमें देखिए ईरान के डिप्लोमेट हैं
और आपके जो वजीर आजम है, दोनों परेशान हैं। इराक के डिप्लोमेट ने ऑफिशियली उन्होंने यूएन में और इंटरनेशनल कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इराक के ऑफिशियल लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इराक में आते हैं और वो स्मगलिंग करते हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो डिप्लोमेट गया हुआ था वहां पर वो बहुत शॉक भी हुआ और आपके वजीर आजम भी कहे नहीं ये सब कुछ झूठ है, जिस पर इराक के ऑफिशियल ने, इराक के डिप्लोमेट ने बजाफ्ते पूरा प्रूफ दिया है यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग टूरिस्ट वीजा पर इराक आते हैं और वो नशे का व्यापार यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो मॉलेस्टेशन करते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं और उसके बाद जब अरेस्ट होते हैं तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने से उसको रेप कहा जाता है, उसको क्राइम कहा जाता है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इराक के डिप्लोमेट का, जो उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो है और पाकिस्तान के सारी हरकतों का पूरा प्रूफ जो है वो उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को दिया है। कौम ऐसी है, वो तरक्की करना चाहती है, ठीक है। अब हैकर्स देख लें इंडियन, वो बहुत आगे हैं, ठीक है। वो हैकर्स वो सबसे आगे हैं, वो एक मिनट में हर चीज़ हैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आईटी फील्ड में भी इंडिया काफ़ी आगे है, क्रिकेट फील्ड में भी, स्पोर्ट्स फील्ड में भी इंडियन काफ़ी आगे हैं। तो आप जीसीसी की बात कर रही थी, तो जीसीसी में ज़ाहिर है अब उन्होंने फिर उनके कुछ मोटिव तो हैं ना, कश्मीर के मसले पे आवाज़ बंद कर दी, फ़लस्तीन के मसले पे आवाज़ बंद कर दी। मुसलमान कहाँ बोले फ़लस्तीन के मसले पे, मुसलमान कहाँ बोले कश्मीर के मसले पे। वो एक कहावत है इंडियन फिल्म में, कहता है, वो पूछता उससे कि भाई आपको कश्मीर के मसले पे क्यों नहीं हल करते। वो कहता जब बहुतों को फ़ायदा हो ना किसी चीज़ से तो वो मसला ही रहना दिया, हाल नहीं होता। तो वो ये चीज़ है कि ये है। अब तो कश्मीर का मसला बहुत छोटा है और लगने लग गया है, क्योंकि दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है पॉलिटिकली वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया गल्फ के साथ खुद को इंगेज कर रहा है, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने जीसीसी की मीटिंग अटेंड की, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। इंडिया जंग की भी प्लानिंग करता है कि खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाए, मेरे पास ऑयल रिजर्व जो है मौजूद रहे। आप क्या समझते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितना इंडिया गल्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है, पाकिस्तान उतना ही बेचारा जो है ना, एक कहते हैं ना कि मायूस और या फिर कहते हैं मासूम बच्चों की तरह जो अकेला रह रहा है। हमें तो आप देखें कितनी दफ़ा ये खबरें हमारे चैनल पे चली हैं कि जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जी, अब वो बीमार हो गए, अब वो किसी और मीटिंग में हो गया। मतलब इस्लामिक कंट्रीज तो हमारा मुल्क आना ही नहीं चाह रही हैं अब, और इंडिया में हर 2-3 दिन बाद